कुकड़ोला बागली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरे जितने भी क्षेत्र के मतदाता हैं, आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि पिछले 10 साल के दौरान जिस प्रकार के नेतागण इस बागली हल्के को खराब करने का काम किया है, उन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए नरेंद्र कुकड़ोला ही विकल्प है। क्योंकि वैसे हमारे एरिया में क्या है कि पिछले 10 साल से जो दो बार 2014 में जो विधायक बने थे और जो 2019 में विधायक बने, उनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना ही नहीं था। वो इस क्षेत्र से बाहर के लोग हैं। एक तो 30 साल चरखी दादरी रहे और जो दूसरे विधायक जो 2019 में बने, वो 30-32 साल से पटौदी रहे हैं। तो अब की बार क्षेत्र की जनता ने ये ठाना है कि इन दोनों लोगों को बागली हल्के से वापस इनके गृह क्षेत्र चरखी दादरी और पटौदी में भेजना है। इसीलिए मैंने नारा भी दिया है कि परिवर्तन ही विकल्प है, परिवर्तन ही संकल्प है और नरेंद्र कुकड़ोला ही विकल्प है। इसी नारे के साथ मैं चुनाव में जाऊंगा और मैं अपने बागली के सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करता हूं, क्योंकि ये लोग एक विधायक रह गया जी, एक मंत्री रह गया, बड़े पैसे वाले लोग हैं। इन लोगों के प्रलोभनों में न आकर आपके अपने बेटे, एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित रखने वाले नरेंद्र कुकड़ोला को सपोर्ट करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके वोट करें और इस चुनाव में जिताने का काम। आपका उद्देश्य क्या रहेगा राजनीति में आने का? जनता की सेवा करना या फिर विधायकों की तरह एक विधायक बनना? नहीं, देखिए उनमें राजनीति करना बेसिक चीज़ क्या होती है जी, ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, इनका टारगेट एक ही होता है। जैसे जब ये लोग आए थे 2014 में चुनाव हुआ, नेताजी बने थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उस दौरान उनकी प्रवृत्ति और थी और जैसे ही वो विधायक बन गए उनकी प्रवृत्तियां बदल गई। मेरा जो मेन टारगेट है, मैं चाहता हूं कि मैं जनता के लिए और जो मेरे क्षेत्र के युवा साथी हैं उनके लिए कुछ खेल के क्षेत्र में कुछ कर सकूं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मैं अपने एरिया के लिए कर सकूं। यही मेरा मेन उद्देश्य है जी। और जो क्षेत्र में जो बेरोजगारी है सबसे बड़ा विषय है पिछले साथ सबका विकास। आपकी विधानसभा में कितना विकास हुआ है और ये नारा कितना साकार सिद्ध हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा का विकास तो कोई खास तरीके से हुआ नहीं, लेकिन हाँ, जो नेता था उसका बहुत विकास हुआ है। वो चरखी दादरी से शिफ्ट होकर अपने गुड़गांव में रहने लगे हैं, पहुंच एरिया में, उनका बहुत विकास हुआ है। और जनता का तो कोई विकास से लेना देना है नहीं, उन्होंने अपने विकास के लिए ही चुनाव लड़ा था। भाजपा सरकार की बात करें, जैसे कहती है ईमानदारी से बिना खर्ची बिना पर्ची से नौकरी दी जा रही है, आपकी विधानसभा में किसी को नौकरी मिली है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। हमारे क्षेत्र में नौकरियों का बड़ा अभाव है। और आपको मैं बता दूं, अभी पिछले दिनों सर्वे आया था, ये तो नेताओं के कथन है, कुछ भी कह देते हैं, बिना हड्डी की जीभ होती है इनकी। हरियाणा जो है बेरोजगारी में सबसे ऊपर, माफ कीजिए, सबसे बेरोजगारी दर पूरे देश में हरियाणा में। तो हरियाणा मुक्त, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो पाएगा? आप जैसे युवा चेहरों को आगे आना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं उन पार्टियों से उम्मीद रखी जा सकती है जो पार्टियां आज तक राज करती आई है? देखिए, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में अगर बदलाव करना है तो उस क्षेत्र के लिए आपको एक नई सोच और नए युवा लोगों को आगे आना पड़ेगा। और युवा लोग ही ये भागीदारी निभा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को तो लोगों ने देख लिया जी। ये तो एक बार कांग्रेस आती है, भाई 5 साल मैं लूट लेता हूँ, 5 साल आप लूट लो, उसके बाद सेम को की विपरीत है, कोई नया आदमी, नया व्यक्ति ही। इसीलिए मैंने बताया, मैंने नारा भी दिया कि परिवर्तन ही संकल्प है और नरेंद्र कुकड़ोला ही विकल्प है बागली हल्के में। तो सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र की समस्या है वो है रोजगार की जी। पानी वाणी की व्यवस्था भी लोग कर लेते हैं, अगर आप कमाओगे तो पानी वाणी की व्यवस्था भी हो जाती है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे पूर्वोत्तर के जो विधायक यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे कंपनियां होते हुए भी किसी लोकल को रोजगार का मदद नहीं की उन लोगों ने। यहाँ पे रेवाड़ी, रोहतक, दारूहेड़ा से बसें भर के आती हैं और लोकल बंदे ऐसे ही फ्री में घूम रहे हैं। उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनकी कोई सुनने वाला है। क्योंकि हमारे एक नेताजी तो गुड़गांव रहते हैं, दूसरे पटौदी रहते हैं। अगर किसी गरीब आदमी को उनसे मिलने के लिए जाना है तो आपकी जेब में कम से कम 1000 का नोट होना चाहिए, क्योंकि 400-500 किराया लग जाता है जी। फिर कुछ लेकर भी जाना पड़ेगा, बड़े नेता है, 200-400 रुपए की मिठाई भी लेकर जानी पड़ेगी। दौरान इस क्षेत्र में, इस हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे क्षेत्र में मैट लगा हुआ है कि यहाँ लोगों को रोजगार दिला सकूं। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। नशे के लिए भी कोई दिमाग में आपका सुझाव आ रहा है? कुछ सुझाव देंगे? नशे का जो ये क्षेत्र जो माया जाल है, ये कहीं ना कहीं नेताओं की देन है। अगर नेता लोग इसमें टाइट होते तो क्षेत्र में नशे का इतनी ज्यादा आपूर्ति नहीं हो पाती। इनमें कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ होता है, उन बदमाशों के ऊपर, उन क्रिमिनल्स के ऊपर जो इस तरह का नशा क्षेत्र में प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं विधायक बना और अगर मेरे हाथ में कोई सत्ता की कोई चाबी मिली तो मैं जरूर इनके ऊपर नकेल कसूंगा
और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कोई भी युवा साथी इस दलदल में ना फंस पाए।